प्रभु, जो लोग शास्त्र विधि का पालन ना कर अपनी कल्पना के अनुसार ही आपकी पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वो सतोगुणी हैं, रजोगुणी हैं या तमोगुणी? हे अर्जुन, देहधारी जीव द्वारा जो गुण अर्जित किए जाते हैं उसके अनुसार श्रद्धा 3 प्रकार की होती है: सतोगुणी, रजोगुणी एवं तमोगुणी। अब इस विषय में मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक सुनाता हूं। हे अर्जुन, देहधारी जीवों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती। सतरज व तम 3 गुणों से श्रद्धा वो परिपूर्ण है होती। सतोगुणी व्यक्ति मुझको पूजे, सतोगुणी व्यक्ति मुझको पूजे, रजोगुणी यक्षों की पूजा करते, तमोगुणी भूत और प्रेतों का हे अर्जुन आवाहन करते, तमोगुणी भूत और प्रेतों का हे अर्जुन आवाहन करते। अर्जुन, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अपने अर्जित गुणों के कारण ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों की पूजा करते हैं, जबकि तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। हे अर्जुन, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दंभ और अहंकार से भरकर शास्त्रों के विरुद्ध कठोर तपस्या एवं व्रत करते हैं। उनमें काम और आसक्ति का भी समावेश होता है। ऐसे मूर्ख अपने शरीर के भौतिक तत्वों तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं। ऐसे लोग असुर कहलाते हैं। मंत्र आवाहन का जो ना सुनाए, पूजन की विधि जिसको ना आए। राखे जैसी श्रद्धा प्राणी, वैसी गति अर्जुन वो पाए। शास्त्र पढ़े और मंत्र उच्चारे, शास्त्र पढ़े और मंत्र उच्चारे, पूजन की हर विधि को निभाए। श्रद्धा यदि उस कर्म में ना हो, ज्ञान सभी वो व्यर्थ कहाए। श्रद्धा यदि उस कर्म में ना हो,
ज्ञान सभी वो व्यर्थ कहाए। अर्जुन, तुम्हें मैं ये भी बता दूं कि प्रत्येक व्यक्ति जो भी भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के तीनों गुणों के अनुसार होता है। यही बात यज्ञ, तप तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनाता हूं। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वो आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख एवं तृप्ति प्रदान करने वाला भी होता है। अत्यधिक कड़वे, खट्टे, नमकीन, गर्म, चटपटे, रूखे तथा जलन पैदा करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्ति पसंद करते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले होते हैं। जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी, झूठा या अपवित्र हो, ऐसा भोजन उन्हें पसंद होता है जो तामसी गुण वाले होते हैं। अब मैं तुम्हें सात्विक यज्ञों के विषय में बता दूं। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो किसी फल की कामना नहीं करते। किंतु हे भरतश्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए या केवल अपने गर्व प्रकट के लिए किया जाता है उसे राजसी यज्ञ कहते हैं। इसी तरह जो यज्ञ शास्त्र निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना तथा वैदिक मंत्रों के उच्चारण किए बिना, साथ ही यज्ञ के पश्चात पुरोहितों को दक्षिणा और श्रद्धा दिए बिना जो करता है वो यज्ञ तामसी माना जाता है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें शारीरिक तपस्या के विषय में बतलाऊंगा। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु एवं माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। ऐसे वाक्य जो सच्चे हों, मन को भाते हों तथा सभी को हितकारी व किसी को क्षुब्ध ना करने वाला हो, इसके साथ साथ वेद शास्त्रों का पठन पाठन एवं नाम जप का अभ्यास, ये सभी वाणी की तपस्या है। अर्जुन, संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम,
एवं जीवन की शुद्धि मन की तपस्याएं हैं। केवल परमेश्वर के ध्यान में मग्न होकर दिव्य श्रद्धा के साथ तपस्या करते हैं। इस प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। परंतु जो तपस्या दंभ पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी कहलाती है। वो ना तो अस्थाई होती है और ना ही शाश्वत। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है, वो तामसी कहलाती है। हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें दान के विषय में बतलाता हूं। कुछ दान कर्तव्य समझकर और प्रत्युपकार की आशा के बिना भी दिए जाते हैं। जो दान समुचित काल तथा उचित स्थान में योग्य व्यक्ति को दिया जाता है, वो दान सात्विक माना जाता है। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह दान रजोगुणी कहलाता है। इसी तरह जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को दिया जाता है या फिर बिना समुचित ध्यान एवं बिना आदर के दिया जाता है, वह दान तामसी कहलाता है। सृष्टि के आदिकाल से ओम, तत् और सत ये तीन शब्द पर ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त होते आ रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय तथा ब्रह्म को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। इसीलिए योगीजन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। सभी मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। हे अर्जुन, परम सत्य भक्ति में यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पृथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। इस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत्य हैं। हे पृथापुत्र, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान एवं तप के रूप में जो कुछ भी किया जाता है, वह नश्वर है तथा असत कहलाता है। वो इस प्रकार ना तो इस लोक में और ना ही परलोक में लाभप्रद होता है। पूजन में श्रद्धा का अर्जुन होता बड़ा ही महत्व महान। श्रद्धा बिना बेकार है अर्जुन, पूजा यज्ञ व तप और दान।
श्रद्धा बिना जो कर्म ये करता, फल न कभी उसका पाए रे। सत्यम श्रद्धा जो मुझ में रखता, अर्जुन वो मुझको पाए रे।